नमस्कार, सुप्रभातम, गुटेन टाग, कैलिमेरा, बोनम और सुबह बखैर। आज हम एक बार फिर से आपके सामने संविधान सभा की चर्चाओं की अगली किस्त के साथ हाजिर हैं। इसमें हम राइट ऑनरेबल मिस्टर डॉक्टर एम.आर. जयकर के संशोधन के ऊपर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, उन्होंने ये कहा था कि जिस चार्टर के तहत, जिस कानून के तहत, कैबिनेट मिशन के जिस आदेश के तहत इस संविधान सभा का गठन हुआ है, उस संविधान सभा में हम संविधान के बुनियादी चीज़ों को अभी तय नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो हम तभी तय कर सकते हैं जब मुस्लिम लीग और देशी रियासतों के लोग आ जाएंगे। अभी हम सिर्फ संविधान सभा में इसके कामकाज के नियमों को तय कर सकते हैं, इसके अध्यक्ष की चुनाव कर सकते हैं, वो सब हमने कर लिया है। तो अभी हमें अब आगे इस संकल्प पर, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया है, उसके ऊपर चर्चा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो बेमानी होगी। क्योंकि अभी हमारे साथ न देशी रियासतों के प्रतिनिधि हैं और न ही मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि हैं। इन दोनों के नुमाइंदे अभी हमारे साथ नहीं हैं। इस पर इनका जो अमेंडमेंट था, उसके शुरू में ये लिखा हुआ था इन्होंने कि दिस हाउस solemnly resolves that it will prepare a constitution for India which shall be a sovereign and democratic republic। इस तरह से कुछ था। तो इस पर संतानम जो थे, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि अगर डॉक्टर एम.आर. जयकर, राइट ऑनरेबल डॉक्टर एम.आर. जयकर की बात सही है, तो इनके संशोधन का ये जो पहला ही लाइन है, जिसमें ये कहते हैं कि ये सभा भारत के लिए एक स्वतंत्र और रिपब्लिक और जनतांत्रिक भारत के लिए संविधान बनाने का संकल्प लेती है, वही गलत है। तो इस पर डॉक्टर एम.आर. जयकर कहते हैं कि हाँ, अगर माननीय अध्यक्ष महोदय भी इससे सहमत हैं तो इसको हम काट दे सकते हैं उस संशोधन से, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद फिर चर्चा आगे चलती है, तो उसमें पट्टाभी सीतारमैया भी अपनी बात कहते हैं और वो कहते हैं कि इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा था कि ये एक ऐसा प्रस्ताव है जिसमें इस संकल्प के ऊपर चर्चा को ही रोकने की बात की गई है। तो चेयरमैन कहते हैं कि ये एक समस्या तो है कि इस चर्चा को ही रोकने की बात कही जा रही है, जबकि डॉक्टर एम.आर. जयकर ने शुरू में कहा कि हम तो सिर्फ एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठा रहे हैं, व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं। तो इस पर एम.आर. जयकर कहते हैं कि आप इसको अगर चाहते हैं, इस रूप में लेना चाहते हैं कि मैं वाकई उस संकल्प पे चर्चा को ही स्थगित करने की बात कर रहा हूँ, तो उस रूप में भी आप मेरे इस प्रस्ताव को ले सकते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने फैसला किया कि हाँ ठीक है, हम इस प्रस्ताव को और इस पे होने वाले संशोधनों को, दोनों पर एक साथ चर्चा कर सकते हैं। तो इस पर एम.आर. जयकर कहते हैं मगर उन संशोधनों में सबसे पहले हमारे संशोधन पे बात होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इस संकल्प के ऊपर विचार करने को ही रोकने की बात करता है। तो अगर आप दूसरे संशोधनों के ऊपर पहले चर्चा करेंगे, अमेंडमेंट पर, तो एक तरह से चर्चा शुरू हो जाएगी, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ कि हो। और इसके बाद वे उसी प्रस्ताव, उसी ऑर्डर के कुछ एक और खंडों को भी पढ़ते हैं, पढ़कर सुनाते हैं कि किस वजह से मैं ऐसी बात कह रहा हूँ। तो उसमें से उसका जो खंड 5 है उसी ऑर्डर का, उसमें
ये कहा गया है कि ये जो हिस्से हैं संविधान सभा के, ये मिल करके प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, राज्यों के लिए अलग संविधान बनाएंगे और उसको ले करके वो बाद में अपने सभी घटकों के साथ आएंगे और उसके ऊपर चर्चा करेंगे। इसके बाद वो एक और उसी आदेश के खंड 6 की भी बात करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि इन सभी सेक्शन, यानी 3 सेक्शन थे, मुस्लिम लीग, देसी रियासतें और भारतीय राज्य के लोग जो है अपने प्रस्तावों के साथ आएंगे और इंडियन स्टेट के भी लोग होंगे और इन सेक्शंस के रिप्रेजेंटेटिव भी होंगे, उनके प्रतिनिधि या नुमाइंदे भी होंगे और वो सब मिल करके इकट्ठे हो करके फिर इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के हिसाब से एक यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी संघीय संविधान को बनाने के ख्याल से जमा होंगे, एकत्र होंगे और तब फिर वो संविधान बनेगा। और इसीलिए इसके बाद वो कहते हैं कि इस आदेश के इन 2 खंडों की वजह से, इन 2 खंडों के कारण हमें लगता है कि जब तक देसी रियासतें और मुस्लिम लीग और कांग्रेस तीनों एक साथ नहीं बैठेंगे, तब तक इस संविधान की बुनियादी चीज़ों के ऊपर चर्चा करना ठीक नहीं है। इसके बाद NV गाडगिल हैं, जो बम्बई जनरल से संविधान सभा के सदस्य थे, वो कहते हैं कि मगर इसका जो खंड 4 है उसमें तो इन चीज़ों की मनाही नहीं है। इस पर MR जयकर कहते हैं कि नहीं, जब आप 4 को और 6 को एक साथ पढ़ेंगे तो मतलब क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 6 में ये साफ साफ कहा गया है कि उसके बाद तीनों हिस्से, इंडियन स्टेट, कांग्रेस, देसी रियासतें और मुस्लिम लीग, ये सभी मिलकर के जब आएंगे तब वो इंडियन स्टेट की तरफ से एक यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, संघ का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। तो इसी तरह से ये चर्चा चलती रहती है और MR जयकर अपनी बात से पीछे हटने को तैयार होते नहीं हैं और वो कहते हैं कि ये कानूनी मामला हो गया है। अगर हम इस आदेश का उल्लंघन करते हैं जिसके तहत हम बने हैं, जिसके तहत ये संविधान सभा बनी है, तो वो एक गैर कानूनी बात होगी, वो एक कानून विरुद्ध बात होगी और ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए सबसे पहले इसके ऊपर हमें बात कर लेनी चाहिए। उसके बाद आगे ऐसे ही चर्चा चलती रहती है, सभी सदस्य इसमें हिस्सा लेने की कोशिश करते हैं और उसके बाद RK सिधवा नाम के एक सदस्य जो कि CP और बरार से थे, यानी सेंट्रल प्रोविंस ऑफ नागपुर एंड बरार, CPN बरार की तरफ से सदस्य थे, उस जगह से थे। वो कहते हैं कि डॉक्टर जयकर का जो प्रस्ताव है उसमें जो बातें कही गई हैं वो उस तरह से अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं। वो कहते हैं कि असेंबली पोस्टपोन्स द फर्दर कंसिडरेशन ऑफ दिस क्वेश्चन to a later date to enable the representative of these two bodies, Indian states and Muslim League, to participate if they so choose in the deliberations of assembly. उसके बाद वो कहते हैं कि उन्होंने खंड 2 का भी इस्तेमाल किया है, जो पैराग्राफ 19 में है, जिसमें कहा गया है कि it is the intention that the states would be given the final constituent assembly. States should be given in the final constituent assembly appropriate representation. This stage has not been reached. और वो कहते हैं कि ये स्टेज तो अभी आई ही नहीं है कि हम सबको इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, फाइनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सभी राज्यों को
सभी स्टेट्स को जगह दें, और इसलिए रेजिंग एन ऑब्जेक्शन दैट इंडियन स्टेट्स आर नॉट रिप्रेजेंटेड हियर नाउ cannot hold water। तो इस पर वो कहते हैं कि अभी तो वो स्टेज आई नहीं है, अभी तो हमने पूरी संविधान सभा का फाइनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई नहीं है, अभी तो हम ऐसे ही चर्चा कर रहे हैं। तो इसलिए इस मौके पर इंडियन स्टेट्स को प्रतिनिधित्व नहीं देने का जो सवाल है वो सही है ही नहीं। और इसके बाद चेयरमैन रूलिंग देते हैं कि नहीं, आपका जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर है वो सही नहीं है, और आपने जो मुद्दा उठाया है वो सही नहीं है। तो इसी तरह से चर्चा आगे चलती रहती है। बड़ी रोचक चर्चा है। राइट ऑनरेबल डॉक्टर एम.आर. जयकर अपने मुद्दे पे अड़े हुए हैं। आगे की बात हम अगली बार करेंगे। काफ़ी रोचक प्रसंग है। तो तब तक के लिए हम इसको आज यहीं रोकते हैं, कल तक के लिए। और अगर आपको संविधान सभा की ये विस्तृत चर्चा अच्छी लगती है, पता नहीं ये चर्चा कितनी दिनों तक चलेगी, अभी तो हम बिल्कुल शुरुआत में हैं, तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको हमारी बातें ज़रूरी लगती हैं, अच्छी लगती हैं। ये बात खुद मेरे लिए भी एक रहस्य उद्घाटन की तरह थी कि हमने अपने संविधान के संकल्प के ऊपर चर्चा बिना मुस्लिम लीग और बिना देसी रियासतों के आए ही शुरू कर दी थी। तो आगे देखते हैं और क्या होता है। धन्यवाद।